तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंतिम क्वेश्चन को। देखिए जो अंतिम क्वेश्चन है वो यही है जो आपकी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और इसी प्रकार के कई क्वेश्चन आपको 3.7 में मिलेंगे। तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें आपको यही कह रहा है। तो देखिए यह क्वेश्चन नंबर 2 का जो है लास्ट प्रश्न में क्या पूछा है कि बिंदु ए पर वह रूही है। कौन है? जो यह रूही है वह बिंदु ए पर है, प्रतिदिन ए बिंदु पर आती है और यहाँ से जो है बिंदु बी यानी कि यहाँ जो बिंदु बी है उसका घर है। ठीक है, तो बिंदु ए से बिंदु बी की बीच की जो टोटल दूरी है वह हो रहा है 300 किलोमीटर टोटल दूरी है। और वह क्या कर रही है कि अगर पहला कंडीशन यहाँ पे देखा जाए और वह बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में 2 साधन का प्रयोग कर रही है। पहला जो है रेलगाड़ी का, किसका प्रयोग कर रही है? रेलगाड़ी का। और जो दूसरा साधन है वह प्रयोग कर रही है बस का। इन्हीं 2 साधनों से जो है वह प्रतिदिन आती और जाती है। तो यहाँ पे जो है देखिए हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है नहीं, हमें ज्ञात करना है। और जो हमारा बस है, बस की चाल को हम मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए जो पहली स्थिति बन रही है, कौन सी? तो पहली स्थिति से, तो पहली स्थिति में यह कह रहा है कि जो यह रूही है वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। यानी कि वह बिंदु ए से बिंदु सी तक यात्रा कर रही है किससे? तो ट्रेन से। किससे यात्रा कर रही है? ट्रेन से। और यह टोटल जो दूरी हो रहा है कितना हो रहा है? तो 60 किलोमीटर। ठीक, तो ए से बिंदु सी तक आ गई है यानी कि 60 किलोमीटर वह आ गई है। अब यहाँ सी से वह बस पकड़ रही है और सी से बी तक वह जाएगी। तो 60 किलोमीटर तो उसने 300 में तय ही कर लिए, तो बचेगा क्या हमारे पास? तो 300 में से जब 60 घटाएंगे तो टोटल 240 किलोमीटर। यानी कि बिंदु सी से वह बिंदु बी तक जब जाएगी बस के द्वारा तो वह 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर 60 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे हमें किसके द्वारा? तो रेलगाड़ी द्वारा। और यहाँ पे जो बस द्वारा जो दूरी है, बस द्वारा तय दूरी बराबर 300 माइनस 60 बराबर कितना हो रहा? तो 240 किलोमीटर। यह रेलगाड़ी द्वारा मिल गया और यह बस द्वारा मिल गया। अब देखिए हमें क्या पता करना होगा? दूरी मालूम है, समय भी समय नहीं मालूम है और जो हमारा चाल हुआ मालूम है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय बराबर
ज्ञात करना है। तो क्या होता है फार्मूला हमारे पास, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे चाल हमारा क्या है रेलगाड़ी का, तो x है, और जो हमारा दूरी तय किया कितना, तो 60 किलोमीटर का, और जो समय है वही हमें ज्ञात करना है। तो समय यहाँ से हम निकालेंगे जब 60 किलोमीटर तय करने में, क्या हो जाएगा 60/x, यानी कि रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर दूरी तय करने में जो है 60/x टाइम लगाता है। और ठीक जो बस है, अब उसके द्वारा समय निकालें अगर हम, तो बस द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय बराबर, ज्ञात ही करना है तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है हमारा y, दूरी कितना है, तो 240 किलोमीटर, और समय कितना है, तो t का ही मान लीजिए, t2 कर लीजिए चाहे t1 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा t1 इजकल टू 240/y, यानी कि बस द्वारा जो दूरी तय कर रहा है 240 किलोमीटर का, वह कितने समय में पूरा कर रहा है, तो 240/y समय में जो वह पूरा कर रहा है। और जो हमारा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ क्या कर रहा है, कि जो बिंदु A है, यानी कि A से जब वह B तक जा रही है ट्रेन और बस के द्वारा, तो वह टोटल समय जो ले रही है, कितना का ले रही है, तो 4 घंटे का, कितने का समय ले रही है, 4 आवर का जो है वह टोटल समय ले रही है। यानी कि जो हमारा बस के द्वारा जो समय लगा है, सॉरी जो यहाँ बस के द्वारा जो समय लगा है और जो रेलगाड़ी के द्वारा समय लगा है, दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, यानी कि 240y प्लस 60/x बराबर 4, क्योंकि दोनों के समय जो लगे वही 4 के बराबर होगा। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दें, क्या करें, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, यहाँ पर आप लिख लीजिए, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60/y प्लस, यह हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 × 4 और 4 × 5 20/x इजकल टू 1, यही बनेगा ना हमारे पास, कितना हो रहा है 60/y प्लस 15/x इजकल टू 1। अब यह और तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसीलिए इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है हमारा, समीकरण 1। अब देखिए दूसरी स्थिति से, किसके द्वारा, दूसरी स्थिति से, तो दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, आप देखिए, अब कह रहा है कि यहाँ पे पहले तो 60 किलोमीटर दूरी तय करी थी ट्रेन के द्वारा, अब जो है 100 किलोमीटर की जो दूरी है वह ट्रेन के द्वारा तय कर रही है, और जो शेष दूरी जो बच रही है वह तय कर रही है बस के द्वारा। किसके द्वारा, तो बस के द्वारा। तो चलिए इस फिगर को अगर हम देखें तो इसी प्रकार से होगा, टोटल जो दूरी है वह कितना हो रहा है 300 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो दूरी तय कर रही है ट्रेन के द्वारा, वह टोटल तय कर रही है 100 किलोमीटर का, कितने का तय कर रही है 100 किलोमीटर का। तो यहाँ से तो यहाँ की दूरी हमें मिल गई है, ए से सी तक जो दूरी है क्या 100, तो सी से बी का तो हम निकाल ही सकते हैं, टोटल में से जब 100 को घटाएंगे तो जो बचेगा वही सी से बी के बीच की दूरी होगी। तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 100 बराबर 200 किलोमीटर। इतना ही तो दूरी वो तय करे किसके द्वारा, बस के द्वारा, और यह जो दूरी तय करी है ट्रेन के द्वारा, किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा। तो अगर हम लिखें यहाँ पे तो सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे भी होगा, क्या कि रेल गाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर 100 किलोमीटर,
और बस द्वारा तय दूरी बराबर कितना हो रहा है, तो 200 किलोमीटर। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 माइनस 100 यानी कि 200 किलोमीटर, यही मिल रहा है। अब हम निकालेंगे समय। अब देखिए यहाँ पे जो समय कह रहा है कि जब 100 किलोमीटर की दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा, और जो यहाँ पे 200 किलोमीटर बस के द्वारा जब तय कर रही है दूरी, तो वह टोटल समय ले रही है यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 घंटे। कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। और कितना समय लग रहा है, 10 मिनट का, 10 मिनट। और आपको पता है मिनट को जब हम घंटा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, मिनट में जो है 60 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, तो 60 से जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/60 घंटे। तो यह हमारा हो जाएगा 1/6 घंटे। अब देखिए यह भी घंटे में हो गया और 4 भी घंटे में, तो दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 1/6 को तो हो जाएगा 25/6 घंटे। यानी कि इतना घंटा का जो है समय ले रही है टोटल दूरी तय करने में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें, रेल गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बराबर ज्ञात करना है हमें। तो जब हम इसका समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे चाल हमारा x ही है, और जो दूरी हो बढ़ जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 100। और जो हमारा समय हो रहा है t2 वह कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, t2 = 100/x। यानी कि 100 किलोमीटर की जब दूरी वह तय कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 100/x घंटे का जो है वह समय लगा रही है। अब हम बस के द्वारा निकालना, बस के द्वारा तय दूरी में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है हमारा y, दूरी कितना हो रहा है, तो 200, और समय हो जा रहा है t3। तो यहाँ पे इसको जो सॉल्व करेंगे तो t3 = कितना हो जाएगा, 200/y। तो यह समय और यह समय दोनों मिला के किसके बराबर हो रहा है, तो 25/6 घंटे के बराबर। तो इसको जो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 100/x + 200/y = 25/6। कहाँ से आया 25/6, हमने आपको पहले ही बता ही दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए होगा नहीं। अगर हम क्या करें, 25 इसमें कॉमन कर लें, क्या कर लें, 25 अगर कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 25 चौका 100, और यह हो जाएगा 25 × 200, यही होगा ना। यह हो जाएगा हमारा x और यह हो जाएगा हमारा y = 25/6। अब देखिए यहाँ पे यह गुणा के रूप में है और यहाँ पे भी, तो यह उधर जाएगा भाग होगा, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास कितना, तो 4/x + 8/y = 1/6। 6 डिवाइड के रूप में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24/x + 8×6 48/y = 1। ठीक है, अब ये और सॉल्व तो होगा नहीं, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे मिला समीकरण 1 और यहाँ पे क्या मिला, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में जो है भी है क्या है, 1/y, इसमें भी है क्या 1/y, इसमें क्या है 1/x, इसमें भी क्या है 1/x। अगर हम क्या करें, 1/x को मान लें भी, और जो हमारा 1/y है उसको अगर हम मान लेते हैं u,
तो जो हमारा समीकरण बनेगा एक, वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो देखिए यह हो जाएगा 60v u प्लस 15v इजकल टू 1 हो जाएगा। और जो हमारा समीकरण 2 है वह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 48u प्लस 24v इजकल टू 1। यही हो रहा है ना। अब यहाँ पे y इधर था और यहाँ पे y इधर था, तो इसको हम चेंज किए तो एक तरफ से कर लिए हैं। यहाँ पे वो क्या 48u। अब देखिए इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम करते क्या हैं, आपको पता ही है कि गुणांक जो है उसको हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे क्या 60u प्लस 15v इजकल टू 1 और यहाँ पे 48u प्लस 24v इजकल टू 1। तो गुणांक बराबर है नहीं, तो गुणांकों को अगर हम बराबर करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 48 है, यहाँ पे है 48u प्लस 24v। अगर इसमें से हम 8 कामन ले लें, क्या कर लें 8 कामन ले लें और ऊपर वाले में जो है 5 कामन ले लें, तो यह कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऊपर वाले में हम कितना कामन कर रहे हैं 5 का, और नीचे वाले में कितने का कामन हो रहा है 8 का। तो अगर हम क्या करें 8 से जो है मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 1 में, किसमें समीकरण 1 में, और जो हमारा समीकरण 1 में किससे आ रहा 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें हम किस में, तो समीकरण 4 में। तो देखिए यहाँ पे जो हम करेंगे समीकरण 3 में 8 से तथा समीकरण 4 में 5 से गुणा करने पर क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में जो है हम 8 से गुणा करेंगे और समीकरण 4 में जो है हम 5 से गुणा करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा समीकरण, तो हो जाएगा 480, 8 छक्के 48 हो जाएगा 80 प्लस 15 बटे 120 भी बराबर कितने का हो जाएगा, तो 8 के। और इसमें जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 240 u प्लस इसमें करेंगे तो कितना हो जा रहा है 5 चौक को 20 और 5 में 10 दो 12 भी इजकल टू 5, यही होगा। अब इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे, यह जो हमारा समीकरण बन रहा है 5 और समीकरण 6, तो क्या करेंगे, तो जो हमारा समीकरण 5 में से जब हम समीकरण 6 को घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, तो यह जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 3 यही बचेगा। और इसको जो हम हल करेंगे तो कितना बचेगा, तो 24 दूना 48 होता है, तो यही जाएगा 240 u बराबर 3, यही हुआ। अब यहाँ से भी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/240, यानी कि 3 × 3 और 3/24, यानी कि मिला कितना, तो 1/80। तो v बराबर कितना मिला हमें, तो 1/80। अब इस v का मान जो है समीकरण किसी में भी हम रखेंगे तो जो हमारा u है उसका मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण नंबर हम जो 3 है इसमें जब हम v का मान रखेंगे तो हमारा जो u है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहीं पर अगर हम रखें कितना है 60u प्लस 15v इजकल टू 1, तो सॉल्व करेंगे तो u बराबर मिल जाएगा हमें 1/60। ठीक है, यहाँ से हमें v का मान मिल गया और यहाँ से जो हमें u का मान मिल गया। और आपको पता है कि जो हमारा v है उसको हमने क्या माना था, तो 1/x, और जो u है उसको हमने क्या माना था, तो 1/y, यही तो हमने माना था। तो इनके मान को हम निकालने के लिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे मान रखने पर क्या है v इजकल टू 1/x, और v का जो मान हमें मिला है कितना मिला 1/80, तो 1/80 इजकल टू 1/x, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, तो 80। देखिए x बराबर कितना मिलेगा हमें 80, और y का जो हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y, तो क्या हो जाएगा u इजकल टू
कितना मान थे हमने, तो 1/y, और u का मान कितना है, तो 1/60 इक्वल टू 1/y, तो y बराबर कितना मिलेगा हमें 60। देखिए यहाँ से हमें y का मान भी मिल गया और यहाँ से x का। तो जो हमने माना था यहाँ पर, जो रेलगाड़ी की चाल वो क्या था, x, तो जो हमारी रेलगाड़ी है उसकी चाल कितना मिला हमें, कितना मिला, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमारी बस है उसकी जो चाल है कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे नीचे आप लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा रेलगाड़ी की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बस की चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह इसकी चाल हमें मिल गई है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।